बाज़ार की इस गिरावट में क्या करें? क्या ये बाज़ार से निकल जाने का वक्त है? क्या शेयर बाज़ार में अब नहीं रुकना चाहिए? क्या अब यहाँ कोई होप नहीं है? क्या यहाँ कोई चांस नहीं है? क्या रिकवरी कभी आ सकती है? क्या शेयर बाज़ार के का वक्त बदल सकता है, या यूं ही चलता रहेगा जैसे पिछले 1.5 साल से लगभग चल रहा है? फ्रेंड, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के। और ये जो पिछले 1 हफ्ते से मार्केट जिस तरीके से गिर रहा है, जिस बुरी तरीके से गिर रहा है, डेली जो शेयरों की पिटाई हो रही है पटक पटक के, जिसको बोलते हैं ना, लगता है कि धोबी घाट खुला हुआ है। जैसे धोबी घाट में कपड़े पटक पटक के पीटे जाते हैं, वैसे यहाँ शेयरों की पिटाई हो रही है। ऊपरी स्तरों से सारे शेयर टूट चुके हैं। ना जाने कितना परसेंट, कोई 50, 20, 60, 70, कहाँ तक नहीं टूटे हैं। वो तो जिनके पोर्टफोलियो में जितना डेंट पड़ा होगा, जिनका जितना ड्रॉ डाउन आया होगा, वही बता सकते हैं, वही इस दर्द को, इस तकलीफ़ को बता सकते हैं जो अभी शेयर बाज़ार उन्हें दे रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सब कुछ बेचकर सब कुछ ख़त्म कर दें, शेयर बाज़ार से निकल जाएं? तो फ्रेंड, इसका सबसे बेहतरीन आंसर ये है कि वक्त हमेशा एक सा नहीं होता। जैसे रात के बाद दिन होती है, दिन के बाद रात होती है, वैसे ही अभी शेयर मार्केट में रात का वक्त चल रहा है। और ये समझिए कि थोड़ी सर्दी की रात चल रही है, जो कि ज़रा लंबी होती है, काली होती है, डरावनी होती है, थोड़ी सी वैसी चल रही है, वैसा माहौल चल रहा है। तो अगर आपको लंबा टिकना है, अगर आपको कोई जल्दी नहीं है, अगर आपको हड़बड़ी नहीं है, आपको जल्दी जल्दी अमीर नहीं बनना है, आपको आराम आराम से धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को, अपनी सिचुएशन को सही करना है और यहाँ पे टिके रहना है, उसके लिए आपको थोड़ा सब्र की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है। यही वो वक्त है जब वैसे लोग निकल जाएंगे जिनके पास पेशेंस नहीं होता, जिनके पास कैपेसिटी नहीं होती है झेलने की, जिनका हाजमा कमज़ोर होता है। हाजमा कमज़ोर का मतलब बेसिकली ये है कि वो शेयर को पिटता हुआ, धुलता हुआ नहीं देख सकते। जिनके पास ये कैपेसिटी है वो टिकेंगे और कुछ साल के बाद वो बहुत अच्छी कंडीशन में होंगे। ये कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो पेन अभी चल रहा है ना, सबके पोर्टफोलियोज़ में, सबकी फाइनेंशियल कंडीशन में, सबके मेंटल स्टेटस में जो सारी चीज़ें चल रही हैं ना, ये जिनके साथ चल रही हैं वही इससे कोरिलेट कर पा रहे होंगे और उनका ही दिल कर रहा होगा कि क्या करें, सब कुछ बेच बाच के पोर्टफोलियो खाली कर दें, सब ख़त्म कर दें क्या। तो ऐसी सिचुएशन आती है, हर ट्रेडर के, हर इन्वेस्टर के मन में आता है। लेकिन यहाँ पे जो धैर्य से काम लेता है, जो बहुत ही दूरंदेशी से दूर का देखता है, जो शॉर्ट टर्म, नियर टर्म में तो पेन है, नियर टर्म में बहुत पेन है और अभी पेन बाकी है, अभी गिरावट और बाकी है। अभी गिरावट कहाँ तक हो चलेगी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी गिरावट और है, अभी आपको और ड्रॉ डाउन देखना है। यहाँ पे ये एंड नहीं होने वाला, ये रियलिटी है। देखिए फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस में आपको रियलिटी वाली बात मिलेगी। मेरे पीछे वीडियोस को आप निकाल के देख लें। दिसंबर से मैंने वीडियोस में यही बनाकर बताया है कि मार्केट में जल्दबाजी ना करें। जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे था तब भी मैं यही वीडियो बना रही थी कि गिरावट अभी जारी रहेगी, गिरावट अभी बाकी है। ये धोखा है रिटेल को ट्रैप करने के लिए। ये जो ऑल टाइम हाई का जो सिनेरियो चल रहा है, इनमें ना फंसें। तो फ्रेंड्स, अभी भी आपसे मैं यही शेयर करूँगी कि ये गिरावट अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो शुरुआत है। अभी और कितना ड्रॉ डाउन आएगा कुछ कह नहीं सकते फ्रेंड्स। तो अगर आपके अंदर इतना पेशेंस है कि आप झेलें, आपको बेसिकली आपको पैशन होना चाहिए शेयर मार्केट को लेके कि आप यहाँ टिकेंगे कि नहीं। ये चीज़ यहाँ का एक साइकिल है, ऊपर के बाद नीचे आता ही है, एक जिगजैग साइकिल होता है ना। तो जब बुल रन चल रहा था तो सबको अच्छा लग रहा था मार्केट, अब बियर वाली मार्केट शुरू हुई है, अभी तो शुरू भी नहीं हुई, अभी तो ऑल टाइम हाई पे ही है, 2-4% ही निफ्टी नीचे है, अभी तो गिरावट अभी बाकी है। वो कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है, ये तो ट्रेलर है। जब ट्रेलर में ही आप इतना परेशान हो रहे हैं तो फिर क्या होगा। देखिए, मार्केट हमेशा रिटर्न नहीं देती है। मार्केट जब रिटर्न नहीं देती रहती है उस वक्त आपका पेशेंस टेस्ट कर रही होती है। अगर आप उस वक्त
बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दें, अपने रिसर्च पे ध्यान दें, तो जब मार्केट कमाने का मौका देगी ना तो वो आपका सब कुछ रिकवर कर देगी। तो आप इसी माइंडसेट से रहें कि आपको लंबा टिकना है, आपको बेहतरीन यहाँ से रिटर्न निकालने हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है, हड़बड़ी नहीं करनी है। जितनी भी वीडियोस में मैंने आपके साथ शेयर किया है कि किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करनी है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट को अपना इनिशिएट करना है। अभी की मार्केट ऐसी है, जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है वो थोड़ी 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 एक्यूमुलेशन शुरू कर सकते हैं। मान लो कि किसी में उन्हें 50 शेयर लेना है, 100 शेयर लेना है, 1000 शेयर लेना है, तो 10-20 ऐसे करके लेना शुरू कर दे, ताकि जब वो 10% गिरे तो फिर आप ले लें, बशर्ते कि वो आपकी कंपनी अच्छी हो, वो आपकी कंपनी मतलब कहते हैं ना कचरा ना हो। कचरा का मतलब है कि कुछ भी। तो आप वैल्यूएशन देखें, सब कुछ देखें, क्योंकि देखिए ये रियलिटी है कि पूरी दुनिया भर से हमारा बाज़ार महंगा है अभी, और महंगी चीज़ कोई नहीं खरीदता। इसलिए FIIs यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि हमारा रुपया भी लगातार कमज़ोर हो रहा है, तो उनके रिटर्न नहीं बन रहे हैं। हमारी जो निफ्टी है वो हाई PE पे है, क्योंकि ग्रोथ के हिसाब से वो जस्टिफाई नहीं हो रही है। तो ये बाज़ार का नियम है कि उस ग्रोथ को जस्टिफाई करने के लिए वो अपने सही वैल्यूएशन पे आएगी ही आएगी, तब बाज़ार में नया पैसा आएगा। जब तक सही वैल्यूएशन नहीं आएगा, चाहे उसमें जितना टाइम लगे या वो करेक्शन में जितना टाइम लगे, तब तक यहाँ पे बड़ा पैसा बाहर का नहीं आएगा। इसलिए करेक्शन ज़रूरी है। ये एक मौका होता है। एक्चुअल में जो करेक्शन होता है ना, जो गिरावट होती है ना, वो एक मौका होता है, क्योंकि सही रेटों पे मिलता है सब चीज़। अभी देखिए इधर मुझे लगता है कि ये जनवरी में ही शेयर्स ऐसे गिर गए हैं, 20-20 30-30% कुछ तो ऐसे गिर गए हैं, जैसे कि अभी लग रहा है कि कौड़ियों के भाव मिल रहे हैं। लेकिन नहीं, अभी और गिरावट होगी, क्योंकि अभी निफ्टी में गिरावट होना बाकी है। निफ्टी तो 1000-1200 ही पॉइंट गिरी है अपने हाई से, अभी तो और गिरावट बाकी है। तो उसी हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर रखें, मेंटल स्ट्रांग रहे। अगर आपको यहाँ टिकना है तो गिरावट से फ़ायदा उठाएं, और अभी ना कूदे मैदान में, थोड़ी सी स्टेबिलिटी होने दें। जब रिवर्सल का संकेत मिले, जब लगे कि हाँ अब गिरावट थम गई है, जो आंधी तूफान था सब कुछ हो चुका है, सारी कहानी ख़त्म हो गई है वो बर्बादी की, तब आप आए मैदान में, जहाँ से एक नई शुरुआत होगी फिर से। इस जो आंधी चली है ना अभी, इसमें वो सारे लोग उड़ जाएंगे जिन्होंने बस यूं ही मज़े मज़े में शेयर मार्केट में आए हैं। यहाँ वही लोग टिकेंगे जिन्हें लंबा चलना है, जिन्हें पेशेंसली काम करना है, जिन्हें सच में काम करना है, वो लोग यहाँ रह जाएंगे। तो असली लोग, बाज़ार के धुरंधर लोग यहाँ रह जाएंगे, और फिर वो पैसे कमाएंगे। जब मार्केट ऊपर जाएगी तब वो सारे लोग वापस से आएंगे कि अरे मार्केट तो अब बढ़ रही है, और फिर वो लोग लॉस खाएंगे। तो अगर आप डिसाइड कर लें कि आप किस ग्रुप में हैं, आप इस मंदी से, इस गिरावट का फ़ायदा उठाने वालों में से है, तो वेट कीजिए, गिरावट का और गिरावट आएगी, अभी बहुत गिरावट आएगी। हर तरीके से संकेत अच्छे नहीं हैं। सबसे बड़ी है कि हमारे इंटरनल संकेत अच्छे नहीं। बाहर तो जियोपॉलिटिकल कुछ भी चल रहा हो, लेकिन हमारे संकेत अच्छे नहीं हैं। इसीलिए बेहतर यही है कि अपने आप को संभाल के रखें, अपने दिमाग को संभाल के रखें, अपनी साइकोलॉजी को सही से रखें, पैसा रखें, अपने हाथ में कैश रखें, मौका मिले उस गिरावट का फ़ायदा उठाएं। उस वक्त बाज़ार से भागे नहीं। आपको चाहे इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेडिंग करना है, जो भी करना है तब करें जब बाज़ार में रिवर्सल के संकेत मिले, ये आंधी तूफान थम जाए। ये जो रोज़ जो यहाँ पे पिटाई वाली सिचुएशन चल रही है, तो भाई यहाँ पे आंधी तूफान चल रहा है, बाहर निकलेंगे तो आप भी भीगेंगे। इसलिए चुपचाप से दुबक के हाथ में हाथ बांध के बस मार्केट को देखें, रोज़ देखें। ऐसा नहीं कि मार्केट से भाग जाए, रोज़ देखें, समझे कि ऐसी सिचुएशन में क्या होता है और आपको कैसे कंट्रोल करना है, इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। जो प्राइस की मूवमेंट हो रही है, कभी अचानक से मार्केट ग्रीन दिखने लगता है तो लगता है कि अरे सब सही हो गया। अभी तो 2 दिन पहले 200-300 पॉइंट ऊपर चली गई थी निफ्टी, तो लग रहा था कि वाह रिकवरी आ गई, यहीं सब कुछ खत्म हो गया, बॉटम बन गया। ऐसे बहुत सारे र्यूमर भी फैलेंगे कि बॉटम बन गया, बस यही था आखिरी बॉटम। नहीं, अभी बाज़ार लास्ट तक आपका पेशेंट टेस्ट करती है। जिस वक्त आपको लगेगा कि अब बाज़ार में कुछ नहीं हो सकता, और सबको लगने लगेगा कि बाज़ार में अब कुछ नहीं हो सकता, उसी वक्त कुछ होने वाला होता है। बड़े लोग उसी वक्त आते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन सही रहते, कोई नहीं पूछ रहा होता उनको उस वक्त।
और जब शेयर 10-20% चढ़ के निकल जाता है, 50%, तब आते हैं रिटेल वाले और फिर वो रोते रहते हैं कि भाई शेयर मार्केट में हमारा पैसा चला गया। तो भाई वक्त पे आओ ना, सही वैल्यूएशन पे आओ ना। इसीलिए कहते हैं कि सही वक्त और सही चीज़, अगर सही वक्त पे सही चीज़ चुनी जाए तो वो आपको आपकी किस्मत बदल सकती है। इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं, इस गिरावट का फ़ायदा उठाएं, वेट करें, पेशेंस रखें। और यही है अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग। मेरे वीडियोस में आपने देखा होगा, जो भी मेरे वीडियो देखते हैं, नहीं तो मेरे चैनल पे मेरी वीडियोस देख लीजिए। अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। 2026 में हमें अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। जितनी गिरावट आएगी उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएँ और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतरीन बनाएँ। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ को देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।